राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत सोम प्रदोष तथा 16 सोमवार व्रत की कथा। व्रत करने का विधान। सोमवार के व्रत में मध्याह्न उपरांत एक समय भोजन करने का नियम है। यह व्रत 3 प्रकार का है। प्रथम, चंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए सोमवार का व्रत। दूसरा, श्री शिव जी और माता पार्वती की कृपा के लिए प्रदोष व्रत तथा श्री आशुतोष शंकर जी से मनोकामना पूर्ति करने हेतु चातुर्मास में किया गया 16 सोमवार का व्रत। व्रत के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब पर शुद्ध जल से स्नान करके श्री शिव जी के पूजन के लिए शुद्ध जल का पात्र, पुष्प, माला, फल आदि लेकर आएं। शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहने। पहले दिन के उतारे गए बासी निर्माल्य वस्त्र ना पहने। इस दिन भस्म, रुद्राक्ष आदि धारण करें। किसी से दुर्वचन ना बोलें तथा क्रोध और कलह ना करें। शांति चित्त से श्री भोलेनाथ भगवान का ध्यान करते रहें। सायंकाल को शंकर जी के मंदिर में ओम नमः शिवाय इस मंत्र से शिव जी को जलधारा, चंदन, सुगंधित पुष्प या आक धतूरे के पुष्प, फल, धूप, नैवेद्य, ऋतुफल, दक्षिणा से पूजन करें तथा पूजा के अंत में इस मंत्र से स्तुति करें। भाल चंद्र मद भरे मुख, शिव कैलाश निवास। भूतनाथ जय उमापति, पूरी हो अभिलाष। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो, सुख संपत्ति दातार। फिर आरती और साष्टांग दंडवत करें। दिन के अंत का और रात्रि के आरंभ का संधि काल प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान रुद्र माता पार्वती के साथ में कैलाश पर विराजते हैं तथा कोटि कोटि भूत प्रेत, पिशाच, देवों और दैत्यों के समूह उनके सामने नृत्य करते हैं एवं श्री शिव जी भी कभी कभी मतमस्त होकर डमरू बजाते हुए जगदम्बा पार्वती के सामने नृत्य करने लगते हैं और तब आनंद के वातावरण में माता गौरी अपने भक्तों को मुँह मांगा वरदान देती हैं। उस समय उनके लिए कोई भी वस्तु देना कठिन नहीं होता, अतः व्रतकर्ता का भी मनोरथ तुरंत पूर्ण होता है। सावन, भादो, आश्विनी, कार्तिक के 16 सोमवार या और किसी भी महीने कोई से भी किए गए 16 सोमवार भी शंकर जी को प्यारे हैं और ये इन दिनों घूमने निकलते हैं और सबका संकट दूर करते हैं, अतः सच्ची लगन का फल वे तुरंत देते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा। माधव भगवान की पुरी मधुपुरी में भगवान चंद्रभाल शिव जी का एक अति दिव्य आश्रम है। वहाँ भूतों के पति महारुद्र जगदम्बा पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। एक समय भगवान चंद्रभाल उमा सहित भूमंडल विचरण को निकले। चलते चलते वह विदर्भ देश में अमरावतीपुरी पहुँचे। वहीं नगर के राजा का बनवाया हुआ एक विशाल सुंदर शिवालय था। भगवान शंकर उसी में पार्वती जी के सहित ठहर गए। रात्रि हुई। निर्जन अंधकार में केवल एक दीपक जगमगा रहा था।
बाहर स्यार और उल्लू शब्द कर रहे थे। समय काटने को माता पार्वती ने शिवजी से कहा, देखो स्वामी, रात बहुत लंबी है, अभी निद्रा भी नहीं आ रही है। मेरी इच्छा है कि इस समय हम और आप चौपड़ पासा खेलें। शिवजी हंसे, तुम्हें हमेशा ऐसी बात सूझती है। भांग का नशा चढ़ रहा है, आंखें खुलती नहीं, पासे कैसे डाले जाएंगे, और डाल भी दिए तो देखेगा कौन। तुम ही उन्हें देखोगी और अपने जीते दांव बताकर मुझे परेशान करोगी। पार्वती जी ने कहा, सारे दिन तो ऊँघते रहे हो, अब जरा नेत्र खोलो, दुनिया को देखो, सोने को तो सारी रात्रि पड़ी है। शिवजी बोले, अच्छा सही, परंतु तुम्हारे पास कुछ दांव लगाने को है। पार्वती जी ने अपनी चिंतामणि की अंगूठी उतारी और बोली, मेरे पास तो है, परंतु आप अपनी कहिए। यह सोच तो मुझे है, हर तरह मेरा ही सौदा घाटे का है। शिवजी ने पूरी आंख खोली और हंसे। यह क्या? पार्वती जी ने कहा, सुनो, मैं हारूंगी तो चिंतामणि अंगूठी मिलेगी, परंतु तुम हारे तो मुझे क्या हाथ पड़ेगा? यही काले सांप, जहरीले बिच्छू, पीला डमरू, शमशान की राख, हाथी की खाल कुबड़ा, त्रिशूल अथवा बहुत हुआ तो बूढ़ा बैल, बस यही तो आपकी जागीर है। शिव जी बड़ी जोर से हंसे और कहने लगे, तुम्हें मेरे पास यही दिखा? देखो मैं क्या दे सकता हूँ। गंगा की धवल धारा, सुख वर्षक चंद्रमा, भंग का लोटा, कीमती बाघंबर और सर्व रोग शोक हरण रुद्राक्ष माला। कुछ देर में चौपड़ बिछी और तभी आरती के लिए पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला। पूजा करके पुजारी महाराज जाने लगे। तब विनोद से पार्वती जी ने पूछा कि विप्र, मेरे और तुम्हारे देव का चौरस का खेल होना है, कहो इसमें विजय किसकी रहेगी? पुजारी अकड़ कर खड़ा हो गया, बोला, मेरे स्वामी से तुम क्या जीतोगी गिरिजा कुमारी, इसमें विजय उन्हीं की होगी। पार्वती जी ने कहा, तो जरा ठहरो, देखते जाओ, तुम में और तुम्हारे स्वामी में कितना जौहर है। प्रथम शिवजी ने पासा फेंका, 3 काने आए और तब पार्वती जी ने पासा डाला तो पौ आ रहा थे। इसी प्रकार जितनी बार पासे डाले गए पार्वती जी के जीत के आए। शंकर जी बागंबर समेट कर बोले, आज तुमने कुछ मंत्र प्रयोग किया है। पार्वती गुस्सा होकर बोली, मुझे तुम्हारे इस अभिमानी पुजारी का सत्य देखना था। यह घमंडी मिथ्या के प्रलाप दोष से कुष्ठग्रस्त होगा। पार्वती के शाप से पुजारी के सारे शरीर में कोढ़ निकल आया। पुजारी अपराध पर अति लज्जित और दुखी था। एक दिन वन में कुछ अप्सराएं विहार करने आईं और उनसे उसने अपना दुख निवेदन किया। अप्सराओं ने कहा, तुम श्री पार्वती जी का जो 16 सोमवार का व्रत है करो, 16 सोमवार पूरे किए बिना बीच में ना छूटें। यह व्रत तुम्हें करना चाहिए। स्नान, ध्यान, पूजा, मंत्र जाप और शिव कथा श्रवण के बाद मध्यांतर अनंतर एक समय भोजन करें। श्री शिव जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। स्वच्छ किए हुए गेहूं का 3 पाव आटा लेना, उसकी 3 बाटी चूरमा के लड्डू बनाना। घी, चीनी, गुड़ के प्रसाद से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसमें से 1 भाग श्री पार्वती जी को, दूसरा भाग प्रसाद बांटने को तथा तीसरा भाग अपने लिए रखना। ऐसा करने से श्री शिव जी की कृपा से तुम्हारा कष्ट चला जाएगा। पुजारी ने ऐसा ही किया और 16 सोमवार के बाद उसका कष्ट दूर हो गया। फिर पुजारी से पूछकर पार्वती जी ने भी चंद्रमा की पूजा करते हुए 16 सोमवार का व्रत किया। उससे उन्हें रूठा हुआ स्वामी कार्तिक पुत्र मिला। स्वामी कार्तिक करे भक्त एक ब्राह्मण ने इस व्रत को विवाह की इच्छा से किया। उस देश के राजा के सुंदर कन्या थी। उसके विवाह के लिए राजा ने प्रतिज्ञा की कि स्वयंवर की सभा में मेरी हथिनी जिसके गले में जयमाला डालेगी उसे ही मैं अपनी कन्या दूंगा।
ब्राह्मण पुत्र देवयोग से उसकी सभा में पहुंचे और राजा की हथिनी ने सोमवार व्रत के प्रभाव से इन्हीं के गले में जयमाला डाली और इस प्रकार उनका राजकुमारी के साथ ही बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजा के यहाँ पुत्र न होने से उस ब्राह्मण को ही सारा राज्य भी मिल गया। ऐसा महात्म्य सोमवार व्रत का है तथा इस सोमवार व्रत की अवज्ञा करने का बड़ा अपराध भी है। कल्याण चाहने वालों की इस व्रत में देव अपराध से बड़ी सावधानी से बचना चाहिए। इसके संबंध में कथा यह है कि स्वामी कार्तिक का भक्त ब्राह्मण सोमवार का व्रत सदा नियम से पालन करने वाला था, परंतु उसकी स्त्री राजकन्या बड़ी अभिमानी थी। एक दिन वह ब्राह्मण सोमवार व्रत की पूजा को भगवान शिव के मंदिर को जा रहा था। उस समय उसने अपनी पत्नी को पूजा का थाल लाने की आज्ञा दी। रानी ने इस बात को तुच्छ समझकर देवता की अश्रद्धा करते हुए पूजा का थाल अपनी दासी के हाथों से भेज दिया। इस अपराध से सोमनाथ शिव उनसे कुपित हो गए और उस समय मंदिर में आकाशवाणी हुई कि राजन, तू अपनी रानी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने उस राजपुत्री को अपने घर से निकाल दिया। अब रानी दुखी होकर फटे चीथड़े वस्त्र पहनकर दर दर भटकती फिरने लगी। उसे इस दशा में एक बुढ़िया ने देखा। यह बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी। बुढ़िया ने रानी को अपने साथ लिया और उसके सिर पर सूत की पोटली रखी। तभी ऐसी आंधी चली कि बुढ़िया का सारा सूत आकाश में उड़ गया। तब रानी एक तेली के घर गई। तेली के सारे तेल के घड़े चटक गए। तब वह दुखी हो वन में गई। वहां उसके छूते ही नदी का पानी सूख गया। जब वह बावड़ी में जल पीने गई तो उसमें कीड़े ही कीड़े हो गए। पेड़ के नीचे बैठी तो उसके पत्ते झड़ गए। इसी प्रकार जिस वृक्ष के नीचे वह गई ठूंठ हो गया और सारा वन ही उजड़ बन गया। यह देखकर वन में गाय चराने वाले के पूछने पर रानी ने शिवजी के कोप का कारण बतलाया। गुरुजी ने सारा भेद समझकर उसे 16 सोमवार का व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से व्रत पूरा होते ही उसके पति ब्राह्मण को अपनी पत्नी का स्मरण आया और उसने अपनी पत्नी को लेने वन में दूत भेजे। उसी समय राजा बना हुआ ब्राह्मण भी हाथी घोड़े साज सामान लेकर अपनी पत्नी को वन में लेने आया। इस प्रकार देव अवज्ञा के कारण से वह राजकुमारी सोमवार के प्रभाव से छठी उसे पति, राजपाट, महल सवारी का सर्व सुख प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव। श्री शिव जी की आरती। हर हर महादेव। श्री राधे श्याम।